ओम नमो नारायणाय। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए। श्री शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता। ऋषि बोले, प्रभु महामुने, आप हमारे लिए क्रमशः षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य तथा शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं। आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठाक उत्तर महादेव जी ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं इस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए दूसरी नाव है। इसलिए इस ओंकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओंकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है कि प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव यूं है, प्रकर्षण न नयेतु व युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव है। अर्थात यह तुम सब उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासक के समस्त कर्मों का नाश करके ये दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन शिव स्वरूप कर देता है। इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं, अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवाय इस पांच अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव समझना चाहिए। जिसमें पांच अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, और जिसमें पांचों अक्षर सुस्पष्ट रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवन मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी ध्येय का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप और उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है, यह सुनिश्चित बात है। जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के भी ह्रस्व और दीर्घ के भेद दो रूप से जानने चाहिए। अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला, इनसे युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं। वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अ उ म इन तीन तत्वों से युक्त है। इसी को हस्व प्रणव कहते हैं। अ शिव है, उ शक्ति है और मकार इन दोनों की एकता है। वह त्रितत्व स्वरूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जप करना चाहिए।
जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए इस हसु प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांच भूत, शब्द, स्पर्श आदि इनके पांच विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के प्रवृत्त कहलाते हैं। कहलाते तथा जो हैं। निष्काम जो भाव निष्ठ शास्त्र वेद कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त अथवा निवृत्तगामी कहे गए हैं। प्रवृत्त पुरुषों को हसु प्रणव का ही जप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। विहारतियों तथा अन्य मंत्रों के आदि में इच्छानुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओंकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ का जप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व विजय पाता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जप करके वायु तत्व पर विजयी होता है और फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इस प्रकार 9 9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पा लेता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जप करके अहंकार को जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्रणव का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते करते समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि, छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मात्र का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के दशविध संस्कार, मार्त का न्यास तथा षड्ध्व शोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यास फल उसे प्राप्त हो जाता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्रणव का जप ही अभिष्ट साधक होता है। क्रिया, तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपो योगी, जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता ब्राह्म इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है और समस्त काम आदि दोषों से रहित होकर शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है वह शुद्ध होकर सालोक्य आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजों, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूं, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने वाले के लिए जप का उपदेश किया गया है क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध निष्पाप कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो तो पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दूजों, गुरु के मुख से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहां सुख पूर्वक निवास किया जा सके ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समय से उत्तम माना गया है। साधक को चाहिए कि वे प्रतिदिन एक बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष 1 सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी रहता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याण दाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। उनकी बाईं जांग पर आदि शक्ति भगवती उमा बैठी हैं। वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा, टंक, वर और अभय की मुद्रा धारण किए हुए हैं।
इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय अथवा सूर्य मंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूरब की तरफ मुक्त करके पूर्वोक्त पंचाक्षरी विद्या का जप करे। उन दिनों साधक सदा शुद्ध कर्म ही करे और दुष्कर्म से बचा रहे। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त होकर शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करे। तत्पश्चात 5 सपत्नीक ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ एवं शिव भक्त हो वर्ण करे। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वर्णन करे और उसे सांब सदाशिव का स्वरूप समझे। ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्योजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों का वर्णन करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्र करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करे। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करे। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमूहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृत उद्वरण और अभिक्षण इन पंचभूत संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वभिमुख अग्नि को स्थापित करके कुश कंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भाग आहुति देकर प्रस्तुत होम का कार्य आरंभ करे। कपिला गाय के घी से 11, 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दे अथवा विद्वान पुरुष भक्त ब्राह्मणों से 108 आहुतियां दिलाए। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में एक गाय और बैल देने चाहिए। ईशान आदि के प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों का वर्णन किया गया उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझे तथा आचार्य को साम सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उन सबके चरण धोए और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचे। ऐसा करने से वह साधक अगणित तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजन करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदंतर दिक्पाल आदि को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जप समाप्त करें। इस प्रकार पुरस्चरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 5 लाख जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख जप करने पर अटल से लेकर सत्य लोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने के पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्म के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्म हिरण्य गर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्म का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्य लोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है और अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उनमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। यहां तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उसके नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बताता हूं। माँ का अर्थ है लक्ष्मी। उससे कर्म भोग प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटता रहता है। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है।
बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में लगा रहता है, वह उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि हैं और उसके ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष रहते हैं। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक है। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है और वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं होता। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि बौद्धिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो, भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्र की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये चार पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग हैं, शम कान हैं। वह वेद ध्वनि रूप शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। विश्वास की उसकी शेष बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है, वे कारण आदि में स्थित हैं, ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर ना दिन है ना रात। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहां फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कारण कारण वे शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञान में कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्मकलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह इन पांचों कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमितिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं, उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। उन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया हो अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है और शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है। और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना। नंदी स्थान से परे जो स्वयं संवेद शिव वैभव है, उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिव लोक के उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वे 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही तो हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं, वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है, उसके शरीर को उतना उतना ही शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है।
शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति मूर्ति और लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप मानकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उप प्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करते हैं, वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही हैं। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करते हैं उसे अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिव लिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है, उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 5, 10 या 100 पत्नी तक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव आदर करे। धन में, ध्येय में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा कि महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा, तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ है उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृत्याधष्ट मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्तावस्था में आत्मानंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारब्ध कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्मपाश से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बार बार घूमता रहता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वे परमात्मा शिव हैं। भगवान महेश्वरी प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वत्र परिपूर्ण तथा निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानते हैं। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह हैं, यदि उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो उसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म, अच्छे कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से, धन से किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव, जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका वह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब वह जीव मुक्त कहलाता है और स्वात्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसी को सालोक्य मुक्ति कहते हैं। जब तन्मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है।
उसके आयुध आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना साष्टी मुक्ति कहा गया है। उन्हें भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं, उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों में विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव की पूजा करने से क्रमशः मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्व संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातः काल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में बिताना चाहिए। सद्यो जातादि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है, वह शिव को ही प्राप्त होता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, द्विजों, मैं लिंगों के क्रमशः यथावत वर्णन करता हूं, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सूक्ष्म प्रणव रूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तप कहलाता है। वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। पृथ्वी के विकार भूत जो जो लिंग ज्ञात हैं, उनको मैं तुम्हें बता रहा हूं, उन्हें ध्यान देकर सुनो। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नाद लिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नामक धारण करते हैं और ज्ञानी जन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर, वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आह्वान करें। ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहां भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं और वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। किंतु वह प्राकृत लिंग है, इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नाक और शिखा के क्रम से कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है, उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्राकृत लिंग। साठी नामक धान्य को प्राकृत लिंग समझना चाहिए और अघनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग। अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री, धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चर लिंगों में सबसे प्रथम रस लिंग का वर्णन किया जाता है। रस लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला होता है। शुभ कारक बाण लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। स्वर्ण लिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला होता है और सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला होता है।
स्फटिक शिवलिंग और बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करता है। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों, विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। पर्वती मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिक शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला होता है। जो स्त्रियां गृह में लगी हुई हैं, जो गृहिणी हैं, उनके लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है, और उनके लिए भी स्फटिक लिंग की पूजा ही श्रेष्ठ मानी गई है। प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अघनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधराकर घर के भीतर रख दे। जो निवृत्ति मार्गी पुरुष हैं, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति तीन प्रकार की बताई गई: लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्तु आदि की, परिचित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है, उसको उन उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाना चाहिए। इस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहते हैं, और उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है, वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर, इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित मानी गई है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए मटके में भरकर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष या स्त्री सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य आदि को जलाकर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधे रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। प्रपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है: आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुंह, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से आपकी चोटी का भाग, और पृथ्वी के तार सार तत्व से घुटने को धारण किया है। इस तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है, वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृग सिंह कहलाता है, और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलनी चाहिए, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करना चाहिए। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि सविकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं, इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित हैं।
गुरु विश्वासी शिष्यों के 3 गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। और शिव और गुरु ये दो ही कारक हैं जो इस जीव को बंधन से छुड़ा सकते हैं। जन्म और मरण रूप द्वंद को भगवान शिव की माया ने अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को अर्पित कर देता है फिर वह शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीव बंधा ही रहता है और बद्ध कहलाता है। स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण हैं। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करे। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुखपूर्वक माना गया। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षान प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करे, भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करे, वही ही शिव मंत्र के रहस्य को जान पाता है, दूसरा कोई नहीं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कोई क्वेश्चन है किसी का? कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है? शिव पुराण के जो शब्द हैं वो संस्कृत में ज्यादा है। भाषा बहुत ज्यादा भेद वाली है, बहुत गूढ़ भाषा है, समझना इतना आसान नहीं है। शिव पुराण एक बार में समझ में नहीं आ सकता। हमारी माधवी को तो श्रीमद् भगवत गीता ही ऊपर से निकल जाती है, तो ये तो शिव पुराण है ना? बड़े भारी भारी शब्द हैं। ठीक है। और लेकिन हाँ, शिव पुराण अगर एक बार समझ में आ जाए तो आ जाता है, और अगर पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया और उसका 1% भी अगर हम कुछ कर पाते हैं तो ये मान के चलिए कि हमने बहुत कुछ पा लिया है। और ये भी ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है कि हम शिव पुराण पढ़ पा रहे हैं, वरना जीव आदमी का पूरा जीवन निकल जाता है, वो अपने पूरे जीवन में एक ग्रंथ भी नहीं पढ़ पाता है ना। ईश्वर ने हमें मौका दिया कि हमने श्रीमद् भगवद गीता को 2-3 बार 3-4 बार पढ़ लिया, श्री रामचरित मानस कर दिया, शिव पुराण कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग अथर्ववेद सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद करेंगे। जब ये हो जाएगा तो हम लोग वेदों की तरफ चलेंगे। ठीक है। शिव पुराण, हम लोग साधना की बात करते हैं कि ये साधना वो साधना। एक्चुअल में जो शिव पुराण में जो वर्णन किया गया है वो साधना है। ये नहीं कि एक माला करके कोई मंत्र सिद्ध हो गया। 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, ये है साधना। और यही कहलाता है। क्यों माधवी, सही है ना? गुरु जी 51 बार कर लूँ साधना मंत्र सिद्ध? बस हो गया सिद्ध। नहीं, मैं पूछ रही थी हवन, मतलब इसमें 3 वैरायटी बताइए हवन की, तो ऐसा क्यों? वो भी कारण बताया ना, ऐसा क्यों? हर चीज का कारण बताया, एक चीज का कारण बताया कि 3 बार हवन करने से क्या होता है। पहले मंत्र जाप सबसे उच्चारण है, बाकी सब तो बात की बात है। पहले मंत्र नाम तो करें उस लेवल पे, एक चीज को क्लियर करने के लिए। आप कुछ भी पूजा मत करो, आप कुछ भी रेमेडी मत करो, आप कुछ भी काम मत करो, आप ना मंदिर जाओ, ना मस्जिद जाओ, ना चर्च जाओ, ना गुरुद्वारे जाओ, कुछ मत करो। 2 चीज कर लो, एक अच्छे इंसान बन जाओ,
कि ना आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, है ना। पहला, सबसे बड़ी बात है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, वो सबसे पहला, वो सबसे बड़ी पूजा है। और दूसरी बात कि आप उस मंत्र का उच्चारण करते रहो। लेकिन मंत्र का उच्चारण तब सार्थक होता है कि जब भारती को विजय ने अच्छा खासा कुछ सुना दिया, या भारती को उनकी मदर इन लॉ ने कुछ सुना दिया, उसके बावजूद भी भारती के चेहरे पे वही चल रहा है, नमः शिवाय, या जो भी वो मानती है, जिसको भी मानती है, गुरु मंत्र करती है, जो भी करती है, चेहरे पे वही स्माइल है, वो अच्छी से अच्छी गालियां दे रही है, बहुत अच्छी वाली, लपेट लपेट के, तो भी चेहरे पे वही स्माइल है। तब माना जाता है कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया, तब माना जाता है कि आपकी पूजा आपके लिए काम कर रही है। लेकिन अगर भारती ने उस गाली को अपने ऊपर ले लिया, अगर भारती को उस गाली को अपने ऊपर लेने से उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो डिप्रेशन में चली गई, पता चलता है अगले दिन क्लास में आंखों के नीचे बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स पड़ गए, है ना, एक दिन में ही भारती जो कल तक 35 साल की थी आज 40 साल की दिख रही है, तो बस इसका मतलब मंत्र काम नहीं कर रहा है आपके लिए। क्योंकि अभी तक आप केवल मुंह से जप रहे हो, आप उसकी समझ ही नहीं रहे हो कि मंत्र है क्या। मंत्र वो शक्ति प्रदान करता है कि जहां हम, कोई हमारी तारीफ करे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई बुराई करे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली दे तो फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी करे फर्क पड़ ही नहीं रहा। सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, शाम की हाई टी, रात का खाना मिल गया, शुक्रिया। एक बार भी नहीं मिला, डबल शुक्रिया, कि चलो अच्छा इस बहाने तो पेट साफ रहा, आज कम से कम हल्का रहा और सही रहा। तो जब ये सारे भाव आ जाते हैं तब आपका मंत्र सिद्ध होता है, वरना सिद्ध का कोई फायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब हम हर चीज को ये मान लेते हैं कि जब कुछ उसी को समर्पण है, होना वही है कि जो उसने तय कर रखा है सब कुछ, जब उसी के अनुसार हम चलते हैं, जहाँ कोई क्वेश्चन नहीं रहता हमारा कि ऐसा क्यों, मेरे साथ ही क्यों, मैंने ही ऐसा क्यों किया था, तब तक ये चीजें, तब तक इसका मतलब आप अभी तक उस मंत्र के काबिल भी नहीं हुए हो, तो केवल मुंह से ही मंत्र बोला जा रहा है। तो शिव पुराण या किसी भी ग्रंथ को हम पढ़ लें, सार एक ही आता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जब आपकी कोशिश का किया हुआ फल नहीं मिलता है तो ये मान लेना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ बेहतर से बेहतरीन देने की तैयारी में लगे हुए हैं, इसलिए आपको नहीं दे रहे हैं। आप एक छोटी सी नदी में डुबकी लगा के संतुष्ट होना चाहते हैं, वो आपको महासागर देना चाहते हैं। और ये भी पक्की बात मानना कि ईश्वर दुख और तकलीफ उसी को देता है जिसको वो योग्य मानता है। जैसे योग्य पात्र को जब कोई मिलता है ना, उसी तरह से तकलीफ भी हर किसी के बस में नहीं देता, क्योंकि उसको पता है ये तो तकलीफ सहन ही नहीं कर सकता, एक दिन में मर जाएगा। लेकिन तकलीफ भी उसी को देता है, दुख भी उसी को देता है, परीक्षाएं भी उसी की लेता है, जो वास्तव में योग्य होता है। क्योंकि वो उसको और तराशना चाहता है, वो चाहता है सोना कुंदन बन जाए। ये पक्की बात है, ये मान के चलना आप। और तभी आप दुनिया से अलग कहलाते हो। आप चाहे श्री राम को देख लो, आप कृष्ण को देख लो, आप बुद्ध को देख लो, आप मीरा को देख लो, आप रामकृष्ण परमहंस को देख लो, आप विवेकानंद को देख लो, आप दयानंद सरस्वती को देख लो, ना जाने लोना चमारिन को देख लो, अनगिनत 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 इतिहास भरा हुआ है कि वो सब लोग बाग जिनको तराशा गया, है ना, वो ही जाके कहीं दुनिया से अलग हुए, जिनका नाम आज हम जपते हैं, पूजते हैं या करते हैं। तो अगर आपको भी उनके समतुल्य आना है, या उनके उंगली के बराबर भी आना है, भीड़ से अलग आना है, इसको ऐसे बोलते हैं, भीड़ से अलग, तो तपना पड़ेगा, जपना। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हम तपना नहीं चाहते, मेरे साथ ही। कब तक, आखिर कब तक, 10 साल तो हो गए। अरे 10 साल क्या, 14 साल का तो भाई कारावास ही होता है 10 साल क्या, 14 साल क्या, 15, जो कर्म लिखा के लाए हो वो तो भोगने पड़ेंगे ना। हाँ, जब आप इस मंत्र सिद्धि के द्वारा, जप सिद्धि के द्वारा, नाम सिद्धि के द्वारा अपनी आत्मा को सही कर लेते हो, तो ये होता है कि वो 14 साल, 15 साल, 18 साल है, उसका पीरियड एकदम कम हो जाता है। हो सकता है 14 साल 14 महीनों में चेंज हो जाए। हो सकता है उन 14 सालों में आपको एहसास भी ना हो कि टाइम कैसे निकल गया। ईश्वर कुछ ना कुछ व्यवस्था कर देते हैं, बचाते हैं। क्योंकि जब आप उनके नाम को उनके अनुरूप जप रहे हो, और पूरी तरह से उनको मान के चल रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं, तो फिर वो भी अपना पूरा हमी पे आपको देते हैं, पूरा प्यार आपके ऊपर लुटाते हैं। दिक्कत केवल एक ही होती है, जब हम कहते हैं कि हम तो सारी रेमेडी भी कर रहे हैं, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस रहते हैं, कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। तो वो भटकना नहीं होना चाहिए। और वो बार बार, क्योंकि
वो बार बार आपके सामने कुछ ऐसी चीजें लाके खड़ी करते हैं जहां भटकाव होता है, क्योंकि वो आपका एग्जाम लेते हैं। वो आपका एग्जाम क्रोध के द्वारा लेते हैं, वो आपका एग्जाम काम के द्वारा लेते हैं, वो आपका एग्जाम लोभ के द्वारा लेते हैं, अहंकार के द्वारा, हर तरीके से एग्जाम लेते हैं। एग्जाम लेते हैं, जब एक एक एग्जाम में पास होते हैं तभी तो वो अपने पास बुलाते हैं कि हाँ ठीक है, अब ये एक कदम आगे बढ़ो, अब एक कदम आगे बढ़ो। तो साधना इतना इजी नहीं है, मंत्र जाप इतना है। जो आज की तारीख में इंस्टाग्राम फेसबुक पे दिखाया जाता है, नाम जाप नाम जाप, नाम जाप का मतलब ये थोड़ी 24 घंटे आप केवल एक नाम ले रहे हो। नाम जाप का मतलब आप अपने कर्मों में उसको ढाल रहे हो, और आपके कर्मों से लोग बाग ये कहें कि यार ये क्या हो गया, इसमें इतना चेंज कहाँ से आ गया, इसको तो कुछ भी बोल तो फर्क ही नहीं पड़ता, चेहरे पे हमेशा वो मुस्कुराहट रहे, या कोई दुख भी आपको छू भी ना पाए कि क्या होगा, कोई बात नहीं क्या होगा। तब आपकी चीज, तभी वो आपकी तरफ चीजें काम करती हैं, अदर काम नहीं करती। जब हम हिल जाते हैं ना अंदर से, तो इसका मतलब हम नहीं हिले, हमारा विश्वास हिला हुआ है। हम नहीं हिले, उसके प्रति कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क है हमारे। हम नहीं हिले, कहीं ना कहीं डाउट बाकी है। तो बस वही तो वो एग्जाम ले रहे हैं कि क्या बाकी है क्या नहीं है। और ये पक्की बात है कि अगर उसने आपको कुछ तकलीफ दी है, कुछ आपको पति का प्यार नहीं मिला, आपको बच्चों का प्यार नहीं मिला, आपको घर का प्यार नहीं मिला, माँ बाप का प्यार नहीं मिला, या जमाने का प्यार नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि आप केवल एक ही प्यार के लिए बने हो, उसके प्यार के लिए। तो उसका प्यार मिल गया तो सारे प्यार खत्म। लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि नहीं नहीं, वो प्यार तो हमें नहीं चाहिए, वो तो ऊपर वाला प्यार है, हमें तो नीचे वाला प्यार चाहिए। तो यही गलती हो जाती है, क्योंकि हम नीचे वाले प्यार को ही प्यार मानते हैं, और वो कहता है भाई तेरा प्यार तो दूसरा है, और हमारे भी तो हम कहते हैं तो फालतू का ज्ञान बांट रहा है, क्या करेंगे ऊपर के प्यार का, हमारे लिए तो नीचे वाला प्यार इंपॉर्टेंट है। यही गलती है। तो ये भटकाव बार बार आता है, और ये बहुत ईश्वर का आशीर्वाद होता है कि दुख तकलीफ देता है तो इसका मतलब हम उसके ज्यादा नाम जपते हैं, ज्यादा करीब जाते हैं। और आप देखना, एकदम कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सपोज कि मेरी पूजा मेरी साधना में ऐसा कुछ हो रहा है कि जब मैं बैठता हूँ या बैठती हूँ, तो मेरे को वाइब्रेशंस होती है, मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों से आंसू आते हैं, या मेरे थर्ड आई पे कुछ अलग मुझे फील होता है, कलर फील होता है, या मेरे हार्ट में मुझे ऐसा लगता है कि अलग तरह से कुछ वाइब्रेशंस होती हैं, है ना। या बॉडी शेक करने लग जाती है, मतलब वो स्थिति आ जाती है कि अगर कोई टच भी करे तो दूर जाके गिरे। एक आपके अंदर ही आपको लगेगा कि मेरे अंदर वो एक एनर्जी आ गई। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो सब करते करते भी आप बिल्कुल डल हो जाते हो, लेजी हो जाते हो, उसका नाम भी लेना बंद कर देते हो। फिर एकदम आप डाइवर्ट हो जाते हो, फिर वापस वही उसी प्रकार के प्रपंचों में पड़ जाते हो, है ना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें, उसने एग्जाम लिया, आप एग्जाम में फेल हो गए, फिर वो आपको डाइवर्ट करता है। तो जो कुछ कमाया था वो फिर एक बार नीचे आया था, जीरो पे आया था। तो समझना यही है कि अगर उसको पकड़ के रख लिया, कस के पकड़ लिया, तो चीजें काम कर जाएंगी। उसको पकड़ नहीं रखा, तो वो तो चाहता है कि कोई मेरे तक ना पहुंचे, भीड़ कम से कम हो। तो आपके ऊपर है कि किस तरीके से उसको पकड़ सकते हो। सारे, चाहे हम श्रीमद् भगवत गीता करें, चाहे श्री रामचरितमानस करें, शिव पुराण करें, या गुरु ग्रंथ साहब पढ़े, कुछ भी पढ़े, सब में एक ही चीज बताई गई है, विश्वास विश्वास और विश्वास। विश्वास में कभी प्रश्न नहीं होता, विश्वास में कभी डाउट नहीं होता, विश्वास में कभी संशय नहीं होता, वहां केवल एक चीज चलती है, विश्वास। तो इसलिए कहते हैं श्रद्धा भक्ति और समर्पण। जिसने इन तीनों पे काबू पा लिया, या इन तीनों को पूरा समर्पित कर दिया, वो जीत जाता है, और जो रह गया वो रह जाता है। क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा भ्रम है, हमको लगता है कि भारतीय अगर आज ये कहे, सपोज एक एग्जांपल देखे कि भारतीय कहे कि भाई भारतीय फरवरी में यहाँ आना है। अरे गुरुजी, हर्षित का एग्जाम में नहीं हो सकता। हर्षित का एग्जाम क्या आप दे रही हो, प्रिपरेशन आप कर रही हो, तैयारी आप कर रही हो, वो तो हर्षित कर रहा है ना, उसमें क्या हो गया, हर्षित क्या कर लेगा इसमें। ये तो एक एक्सक्यूज है कि हर्षित का एग्जाम है, आपके होने से क्या हो जाएगा। ये केवल एक एक्सक्यूज है। आप, ये हमारा भ्रम है कि मैं हूं तो मेरा घर चल रहा है। आप जाओ तो सही जरा एक बार 5 दिन घर से। अभी हमारी धर्मिष्ठा जी कई बार बीच पे निकल जाती हैं, 5 5 10 10 15 15 दिन। तो क्या अमित जी को खाना नहीं मिलता, इनके फादर इन लोगों को खाना नहीं मिलता, बल्कि शायद इनसे बेटर ही खाते होंगे। बल्कि कहते होंगे अच्छा है, नहीं है माता फोड़ी नहीं हो रही, कम से कम शांति से बैठे हैं, अपनी मस्ती में आते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, है ना। कोई चू चपाट नहीं है कि ये है वो है, शांति से रहते हैं। करके तो देखो। लेकिन हम क्या इसी भ्रम में रहते हैं, पता नहीं मैं नहीं रही तो क्या होगा, इनका क्या होगा, इसका क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। आप हो तो वही तो टेंशन है, आप जाओ तो सही एक बार।
आप समझ ही नहीं रहे हो। वो टेंशन में इसलिए है कि आप हो। क्यों धर्मेश, सही है ना? चलो, राधे राधे।